जिंदगी के भिन्न रंगों को समेट कहानी का आकार देता हूं, कुछ इसलिए ही तो कहानीकार कहलाता हूं। मित्रों, हमारी कहानियां सुनने के लिए हमारा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल जरूर फॉलो और सब्सक्राइब करें। मृत्यु और जीवन के बीच भी एक दुनिया बसती है और वो दुनिया बेहद भयानक होती है, जहां सिर्फ डर का बसेरा होता है और वहां रहने वाले लोग डर का पता बताते हैं। भानगढ़ का किला भी इस दुनिया के लोगों से अछूता नहीं है। लोगों का मानना है उन्होंने वहां अक्सर कुछ ऐसा महसूस किया या देखा है जिस पर उनका यकीन करना मुश्किल था। बता दूं, यह कहानी काल्पनिक है और सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई है। मशहूर फिल्म निर्माता सिद्धार्थ मिश्र अब अपने करियर की सबसे बेहतरीन मूवी बनाना चाहते थे। कोई ऐसी फिल्म जिसकी ना तो लोगों ने कभी कल्पना की हो और ना ही कभी देखी हो। अपने ऑफिस में एक बड़े टेबल के पीछे लगे गाढ़े भूरे रंग की गद्देदार कुर्सी पर बैठे आगे पीछे झूलते हुए वो गहन सोच में लगे थे कि तभी उनका असिस्टेंट कुलदीप बोल उठा, सर, हॉरर बनाते हैं। भारतीय जनता न जाने कब से एक बेहतरीन हॉरर फिल्म का इंतजार कर रही है जो हॉलीवुड को टक्कर दे सके। हाँ, आइडिया तो अच्छा है, लेकिन ऐसा हॉरर प्लॉट मिलेगा कहां से? कोई ऐसी कहानी जो लोगों को अंदर तक झंझोड़ दे, उनको दहला दे। सर, है ना, कुछ महीने पहले एक नया राइटर आया था, उसकी कहानी दमदार थी। शायद उसका कॉन्सेप्ट भानगढ़ के किले के ऊपर था। कुलदीप तुरंत उठा और बाहर जा अपने दराज से वो स्क्रिप्ट ले आया। सिद्धार्थ ने सीधे होते हुए वो स्क्रिप्ट कुलदीप के हाथ से ले ली और पढ़नी शुरू कर दी। कहानी वाकई आउट ऑफ द वर्ल्ड है, लेकिन कुछ मिसिंग है। क्या सर? कुलदीप हैरान हो गया। एक रियल फील, एक सनसनी जिसके सोचने भर से लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएं। कुछ देर अपने सर पर हाथ रखे सिद्धार्थ आंखें नीचे बैठा रहा और फिर एकदम से उठ खड़ा हुआ। हम इसी स्क्रिप्ट पर मूवी बनाएंगे, लेकिन शूटिंग किसी बनावटी सेट पर नहीं, बल्कि वहीं भानगढ़ में होगी। ठीक उसी वातावरण के बीच, रात के साए में, बिल्कुल उसी तरह जैसे असल में घटनाएं वहां घटती हैं। दिस विल टेक एवरीवन्स ब्रेथ अवे। सबको एक ऑथेंटिक फील देगी। आखिर किसने ऐसा किया होगा? लेकिन सर, कौन मानेगा? आपको वहां की कहानियां तो पता ही होंगी और यह भी पता होगा कि शाम ढलने के बाद अंदर जाना मना है। वो जगह हॉन्टेड है। वहां दहशत रात के अंधेरे में भयानक हुंकार भरती है। अंदर तो क्या, लोग बाहर से ही उस किले को देख पसीज जाते हैं। उनकी रूह कांप उठती है। तुम भी उन बातों पर यकीन करते हो? यह सब सिर्फ टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। ये लो, उन 5 एक्टर्स के नाम, जिनमें से हम किसी एक को लीड रोल में लेंगे। स्क्रिप्ट पढ़ते वक्त इन सबको मैंने लीड रोल में इमेजिन कर लिया था। इनको कॉल करो और ऑडिशन के लिए बुला लो। इनमें से किसी एक को फाइनल कर देंगे। कुलदीप लिस्ट ले बाहर चला गया, लेकिन कुछ घंटों बाद जब वो वापस आया तो उसका मुंह उतरा हुआ था। सर, सबने मना कर दिया। कह रहे हैं उस भूतिया जगह पर जाकर अपनी जान जोखिम में नहीं डालनी। उन्होंने मेरी फिल्म मना कर दी? मेरी? सिद्धार्थ गुस्से में उठ खड़ा हुआ। फिर कुछ सोचने के बाद वो एक नंबर कागज पर लिखने लगा। जाओ, कबीर को फोन लगाओ और बताओ मैंने पर्सनली फोन करवाया है। उसका करियर भी डूब रहा है। उसे इससे बेहतर ऑफर नहीं मिलेगा और उसे इस समय ऐसे ही प्रोजेक्ट की जरूरत है। कुलदीप ने जब कबीर को फोन लगाया तो वो थोड़ी देर चुप रहा, फिर हाँ कह दी। आखिर कबीर के डूबते फिल्मी करियर को सिद्धार्थ जैसे बुलंद जहाज की जरूरत थी। लगभग 1 महीने की तैयारी के बाद 30 लोगों की टीम के साथ सिद्धार्थ और कबीर भानगढ़ के किले पहुंच ही गए। शाम के लगभग 7 बजे होंगे। अंधेरा धीरे धीरे उस जगह को घेरने लगा था। चारों ओर एक अजीब सी खामोशी थी। पास के जंगल से जानवरों की आवाज बढ़ने लगी थी। मंद बहती हवा दिसंबर के महीने की ठंड में उन सबको एक सिरहन दिए जा रही थी। सिद्धार्थ वहां खड़ा बाहर से ही उस जगह के आसपास फैले डर को महसूस कर सकता था। वो मन ही मन
अपने लिए गए फैसले पर खुश हो रहा था। आखिर जिस जगह की हवा में ही डर घुला हो, जब वहां कोई दहशत की कहानी रंग लेगी तो मजा ही कुछ और होगा। वो ध्यान से दूर फैली पुरानी दीवारों को पार्किंग की जगह से ही देखने लगा। कबीर भी वहां खड़ा हुआ। यहां कुछ अजीब सा एहसास है। ऐसा लगता है मानो कोई इस किले की झरोखों से इस ओर झांक रहा हो। लोगों का कहना गलत नहीं है, यह जगह किसी को भी भ्रमित कर सकती है। यह फिल्म तुम्हारे और मेरे दोनों के करियर को ऐसी छलांग देगी जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होगी। सिद्धार्थ एक गहरी सांस लिए वापस टीम की ओर बढ़ गया, लेकिन कबीर वो अभी भी उसी जगह पर खड़ा दूर छाए उस अंधेरे में किले की ओर देख रहा था कि तभी उसे उनसे दो लाल आंखें झांकती दिखी जो अपनी पलकों को तेजी से झपका रही थी। कबीर एक पल के लिए अचंभित हो गया। उसने अपनी आंखों को खोलते हुए दोबारा उस ओर देखा, लेकिन अब वहां कोई नहीं था। वो उल्टे पांव वापस सिद्धार्थ की ओर चल दिया। क्या बात कर रहे हैं ये लोग? हमारे पास शूट के लिए परमिशन है, फिर ये लोग अंदर जाने से कैसे रोक सकते हैं? सिद्धार्थ असिस्टेंट पर भड़क रहा था। सर, सिक्योरिटी गार्ड्स का कहना है शाम 8 बजे के बाद अंदर जाना सख्त मना है, लेकिन हमारे कुछ सीन्स तो केवल रात को ही शूट किए जा सकते हैं। इस तरीके से तो आई विल नॉट गेट व्हाट आई नीड फॉर दिस मूवी। गो एंड कन्विंस देम। सिद्धार्थ के बहुत चीखने चिल्लाने के बाद उसका असिस्टेंट कुलदीप मेन गेट पर खड़े गार्ड्स के पास पहुंच गया और थोड़ी बातचीत के बाद आखिर उनको देर रात 2 घंटे के शूट के लिए मना ही लिया। लेकिन सर, गेट से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर ही शूट करना होगा, उससे आगे नहीं जाने देंगे। एक गार्ड ने आगे बढ़ते हुए कुलदीप को एक कागज दे दिया। कुलदीप ने जब वो कागज खोला तो उसमें लिखा था, हम सलाह यही देंगे कि आप अंदर ना जाएं। कुलदीप ने जब उस गार्ड की ओर देखा तो आश्चर्य में पड़ गया। लगभग 6 फीट लंबा वो गार्ड उसी की ओर घूर कर देखे जा रहा था। उसकी आंखों के नीचे बड़े काले गड्ढे थे और वो अजीब सा दिखता था। कुलदीप को ऐसा बटपटा लगा, लेकिन वो उसे नजरअंदाज कर वापस सिद्धार्थ के पास आ गया। 2 घंटे का टाइम मिला है, आज रात हम एक सीन तो शूट कर ही लेते हैं। कुछ सीन्स के लिए फिर कल बात कर लेंगे, लेकिन अधिकतर शूटिंग दिन में ही करनी होगी। सिद्धार्थ को बात जमी तो नहीं, लेकिन उसके पास कोई चारा भी न था। और हाँ, क्रू के सभी लोगों के लिए पास ही कैंप बनवा दिया है जहां सबको रुकना है। आपके लिए और सीनियर एक्टर्स के लिए वैनिटी वैन में रहने का प्रबंध है। कुलदीप बोलते हुए एक बड़ा कागज हाथ लिए प्रोडक्शन टीम की ओर निकल गया। देर रात सभी कैंप के बाहर एक साथ बैठे कॉफी का मजा ले रहे थे। कोई गिटार बजा रहा था तो कोई वहां के डरावने किस्सों के बारे में बता रहा था। सुना है सूरज ढलने के बाद जो भी इस किले गया वो वापस जिंदा बाहर नहीं आया। कहते हैं ठीक 12 बजे के बाद किले के अंदर चारों ओर जिन्न, पिशाच और चुड़ैलें घूमने लगती हैं। टीम के एक सदस्य ने गर्म कॉफी को फूंकते हुए सबकी ओर अपनी आंखों को फैलाते हुए देखा। अरे एक कहानी तो यह भी है कि किसी जादूगर ने यहां मरने वालों की आत्माओं को कैद करके रखा है। शायद वो यहां की रानी से प्यार करता था, लेकिन उसे मार दिया गया और उसके बाद से ही उसका आतंक इस किले पर छा गया। एक और सदस्य ने बातों को एक नया मोड़ दे दिया। सबकी बातों के बीच कबीर को न जाने क्यों ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंधेरे से उसकी ओर देख रहा है। उसने जब अपनी गर्दन उस ओर मोड़ी तो सहम सा गया। सामने एक औरत खड़ी थी, उसका सर किसी घूंघट जैसे कपड़े से ढका था। उसने एक बड़ा घाघरा पहना हुआ था और वो अपनी बड़ी लाल आंखों से कबीर को घूर रही थी। काला सुर्ख काजल उसकी पुतलियों को घेरे हुए था। उसके हाथों में बड़े चूड़े कोहनियों तक सजे थे। कबीर ने हड़बड़ाते हुए सिद्धार्थ और बाकी लोगों को उस ओर देखने का इशारा किया। वहां कोई खड़ा है, कोई औरत मुझे अजीब से देख रही है। सबने जब उस ओर देखा तो वहां कोई नहीं था। अरे सर, क्यों मजाक कर रहे हैं? देखिए, हमें गूज़बम्प्स भी आ गए हैं। असिस्टेंट कुलदीप ने उस ओर टॉर्च जला दी, लेकिन ध्यान से देखने के बाद भी कोई नजर नहीं आया। कबीर तो मानो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं कर पा रहा था। वो औरत, उसे तो मैं बिल्कुल साफ देख सकता था, फिर वो अचानक गायब कैसे हो गई? कुछ ही देर बाद रात के 12 बज गए। कम ऑन गाइस, इट्स टाइम। सिद्धार्थ ने टीम को तैयार होने का इशारा किया। कुलदीप, हाँ, अपना मेजर हॉरर सीन आज ही शूट करेंगे। जी सर, लेकिन गार्ड्स का यह भी कहना था कि सिर्फ
7 से 8 लोग ही अंदर जा सकते हैं, इसलिए कैमरामैन, लाइटमैन, मेकअप आर्टिस्ट और कोरियोग्राफर ही हमारे साथ चलेंगे, ऑफ कोर्स एक्टर्स के साथ। अरे लेकिन इतनी रात को मुझे यहाँ कुछ गलत होने का एहसास हो रहा है। शूटिंग दिन में करते हैं। कबीर सिद्धार्थ की ओर बढ़ गया। मुझे रियल एनवायरनमेंट चाहिए, हूबहू वैसा ही जैसा उस किले के अंदर रात को होता है, और मुझे उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए। सिद्धार्थ के अड़ियल रवैये की वजह से कुछ ही देर बाद 8 लोग उस गेट के बाहर खड़े थे। सर याद रहे आप अपने रिस्क पर जा रहे हैं, अगर कोई भी आहट या कुछ भी गड़बड़ हो तो तुरंत टॉर्च से लाइट मारिएगा, हम आ जाएंगे। और हाँ, 500 मीटर के दायरे के बाहर मत जाइएगा। ठीक है ठीक है। सिद्धार्थ 30 कदमों से आगे बढ़ गया। अंदर का तो मंजर ही भयावह था। हर ओर अंधकार ही अंधकार था, और उस अंधकार के बीच कहीं कहीं होती आहट हर किसी को उस खौफनाक सन्नाटे में अंदर तक टटोल रही थी। ठंड में भी लोग पसीने की बूंदें अपने माथे पर महसूस कर सकते थे। उन सब के कदमों के पीछे पीछे कुछ और लोगों की चलने की आवाज थी, मानो सिर्फ 8 नहीं बल्कि कई और लोग उनके साथ साथ चल रहे हों। यहाँ कुछ गड़बड़ है, हमें वापस चलना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ और लोग भी हमारे अलावा यहाँ हैं। कबीर चारों ओर नजर घुमाने लगा। हाँ, अंधेरा भी ज्यादा है, शूट करना मुश्किल होगा, कुलदीप ने अपना टॉर्च घुमाते हुए कहा। लेकिन सिद्धार्थ मानो इन सब से अनजान अपनी धुन में आगे बढ़ता जा रहा था। धीरे धीरे बढ़ रहे उनके पैरों के नीचे दबती रेत और सूखे पत्तों की आवाज वहां हर बार हर किसी को कपा देती। कुछ लोगों को तो ऐसा भी लग रहा था मानो ठीक उनके पीछे कोई सांस ले रहा हो। वो उसकी ठंडी और गर्म होती सांस अपनी गर्दन पर महसूस कर सकते थे। सर मुझे लग रहा है कोई मेरे पीछे है। टीम का एक सदस्य आगे बढ़ते हुए बड़बड़ाने लगा। एनाफ, हम थोड़ा और आगे जाएंगे। सिद्धार्थ ने वहां मुआयना शुरू कर दिया। लेकिन गार्ड्स ने ज्यादा अंदर जाने के लिए मना किया है, अगर वो बात सच हुई तो। कुलदीप कुछ और बोलता, सिद्धार्थ की बड़ी आंखों को देख वो आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर और आगे चलने के बाद सिद्धार्थ की बताई लोकेशन पर सब रुक गए और सेटिंग में लग गए। वहां एक बड़ा पुराना पेड़ था और दाईं ओर टूटे फूटे छोटे छोटे घर, कुछ से सीढ़ियां ऊपर की ओर जा रही थी। वो जगह अपने आप में डर की एक कहानी बयां कर रही थी। कैमरा और लाइट्स शूट मोड पर चले गए। सबने अपनी अपनी जगह ले ली। डायलॉग्स तो याद है ना? तुम मेरे एक्शन बोलते ही उस ओर चिल्लाते हुए दौड़ने लगोगे। सिद्धार्थ ने एक एक्टर को इशारा किया। और कबीर, तुम्हें ठीक इस पेड़ पर कोई बैठा दिखेगा जिसकी वजह से तुम कांपते हुए गिड़गिड़ाने लगोगे और सीधे कैमरे की ओर दौड़ोगे। याद रहे, खौफ तुम्हारे चेहरे पर जाहिर होना चाहिए। बाकी हम एनिमेशन और इफेक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे। शूट शुरू हुआ। एक्शन! एक एक्टर चिल्लाते हुए अंधेरे में दौड़ गया। कबीर ने ऊपर पेड़ की ओर देखा, लेकिन वहां देखते ही उसका पूरा शरीर कांपने लगा। उसकी आंखें बाहर को आने लगी। वो कुछ बोलना चाहता था, लेकिन जुबान मानो उसकी हलक में ही रह गई। वो दौड़ना चाहता था, लेकिन उसके पांव मानो हिल ही नहीं रहे थे। वो अपने हाथ के इशारे से कुछ बताना चाहता था। वहां ऊपर कई लाल आंखों वाले प्रेत बैठे थे, जिनके बड़े नाखून थे, और वो अजीब सी आवाज में बुदबुदा उसकी ओर देख रहे थे। उनका शरीर कटा फटा था। कुछ के तो सर आधे थे, मानो दिमाग वाला सिरा किसी ने उधेड़ दिया हो। किसी तरह कबीर ने हिम्मत जुटा कैमरे की ओर दौड़ना शुरू कर दिया। भाग चलो यहां से, यहां भूतों का डेरा है, यह जगह शापित है, सबके सब मारे जाएंगे। अरे ये तो डायलॉग था ही नहीं। सिद्धार्थ कुछ बोलता। कैमरे के अंदर झांकता कैमरा पर्सन भौचक्का हो कभी लेंस से देखता, कभी अपनी खुली आंखों से। उसे सामने कबीर के पीछे कई लोग चलते दिख रहे थे। उनके चेहरे सफेद और निर्जीव लग रहे थे। कुछ खून में लिपटे थे तो कुछ जमीन पर रेंग रहे थे। कबीर तुम्हारे पीछे! कैमरा पर्सन चिल्लाया। वहां खड़े लोग कुछ समझ पाते। लाइट्स अपने आप जलते बुझते बंद हो गई। हर ओर एक भयानक आवाज गूंजने लगी। अंधेरे में कई बड़े सफेद साए चारों ओर से उन्हें घेरने लगे। वो कुछ और समझ पाते। अचानक एक कटा सर लुढ़कता हुआ उनकी ओर आ गया। पूरा सर खून से लथपथ था, मानो किसी ने अपने दांतों से उसे उखाड़ दिया हो। ये सर उस एक्टर का है जो उस ओर दौड़ा था।
सिद्धार्थ इस नजारे पर यकीन नहीं कर पा रहा था कि अचानक दूर एक ओर से कबीर के चिल्लाने की आवाज आने लगी। सिद्धार्थ जब उस ओर पलटा तो पाया न तो कबीर वहां था और ना ही यूनिट के बाकी लोग। अब वहां सिर्फ सिद्धार्थ, कुलदीप और वो कैमरा पर्सन था। तीनों ने बिना समय गवाए गेट की ओर दौड़ लगा दी, लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो सिर्फ एक बड़ी दीवार थी जिसके आगे जंगल था। हम गलत ओर दौड़ाए हैं। सिद्धार्थ पीछे घूम कुलदीप और कैमरा पर्सन की ओर मुड़ा तो देखा कुलदीप जानवरों की तरह घुर्रा सामने एक पत्थर पर अपने हाथों से तेजी से खरोच रहा था। उसकी आंखें सफेद हो चली थी और उसके दांत खून से सने थे। जब उसने कैमरा पर्सन को खोजना चाहा तो दिखाई नहीं। किसी तरह भागते भागते टूटे फूटे घरों से होते जब सिद्धार्थ गेट पर पहुंचा तो सब उसको देख दंग रह गए। वो अजीब सी भाषा में कुछ बड़बड़ा रहा था और अपनी कमर झुकाए चल रहा था। उसकी आंखें पूरी खुल ही नहीं रही थी। उसके नाखून काले पड़ गए थे और उसका चेहरा पीला हो चला था। बहुत छानबीन के बाद अगले दिन भी जब कोई नहीं मिला और सिद्धार्थ की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ तो वहां की पुलिस ने फेमस डिटेक्टिव बुमरा की मदद मांग ही ली। आखिर क्या हो गया था उन सबको? सिद्धार्थ क्यों झुककर चलने लगा था? क्या डिटेक्टिव बुमरा भानगढ़ के किले का रहस्य जान पाएंगे? सुनाऊंगा आगे की कहानी भाग 2 में। मित्रों, यदि ये कहानी आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और सुनते रहें कहानियां कहानीकार सुधांशु राय के साथ। आप हमारे फेसबुक पेज को सुधांशु राय ऑफिशियल से फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब चैनल को राय सुधांशु 39 से सब्सक्राइब कर सकते हैं।